हेलो बच्चों। ठीक है, आज क्या पढ़ेंगे? आज हम पहले पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या है? हमारे आईसीएससी सीबीएसई दोनों में है। ठीक है, 9th में भी है और 10th में भी है। तो हम आज इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे, जानेंगे क्या क्या होता है पॉलिनोमियल, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या होता है वेरिएबल, डिग्री क्या होती है। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े बेटा, चलो डिस्कस करना शुरू करते हैं। पहले तो जानो वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं। ठीक है, कांस्टेंट क्या होता है? जितने भी हम न्यूमरल्स जानते हैं, यानी जितने भी हमारे होल नंबर हैं, ठीक है, इंटीजर हैं, रियल नंबर, यानी हमारे जितने भी रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर में क्या आता है? रेशनल और इरेशनल भी आता है, डेसिमल, फ्रैक्शन, ठीक है, इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब जो भी आता है वो सब क्या आता है बेटा? हमारे किस में आता है? किस में आता है? कांस्टेंट में। ठीक है, कांस्टेंट में आता है। ठीक है, कांस्टेंट में आने के बाद क्या होता है बेटा? आप वेरिएबल पढ़ोगे। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक डिजिट है, अल्फाबेट है। अल्फाबेट मतलब समझते हो? ए टू जेड तक का कोई भी अल्फाबेट ले लो और उसकी वैल्यू बार बार अज्यूम करते रहो, मानते रहो कि ए ये हो सकता है, बी ये हो सकता है। ठीक है, ए। अब जैसे मैं अगर कांस्टेंट की बात कहूँ तो मैंने 2 3 4 5 0 ये सब लिख दिया। ये सब क्या टर्म्स है बेटा? कांस्टेंट है। ये सब कौन से टर्म है? कांस्टेंट है, यानी न्यूमरल्स। ठीक है, या ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, सभी रियल नंबर्स क्या होंगे? ये होंगे। ठीक है, क्या होंगे? कांस्टेंट। अच्छा, ए बी सी ऐसे कुछ लिखूं या एक्स लिखूं, वाई लिखूं, जेड लिखूं, जिसका नंबर बदलता रहे, हमें फिक्स ना हो, वो क्या होता है? एक वेरिएबल होता है। ठीक है, क्या होता है बेटा? एक वेरिएबल होता है। क्या होता है आपका? वेरिएबल होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, ठीक है, एक ऐसा सिंबल, ठीक है, अ सिंबल विच इज, एक ऐसा सिंबल जिसे किसी भी नंबर के लिए असाइन किया जा सके। अ सिंबल विच कैन बी असाइंड फॉर एनी न्यूमरल्स इज कॉल्ड एज वेरिएबल। ठीक है, वही वेरिएबल होता है। बात समझ में आ गई? अब एक होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या होता है बेटा? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल बाय, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशंस जानते हो बेटा? ठीक है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड इज कॉल्ड, ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब इसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अच्छा एग्जांपल देख लो, 2x प्लस 3 x माइनस 3 a प्लस 5, ठीक है, सिंपल a। ठीक है, ये सब क्या है? आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, बात समझ में आ रही बेटा? अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर आपका क्या आता है? पॉलिनोमियल आता है। पॉलिनोमियल के टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा? पॉलिनोमियल भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो। पॉली मतलब बहुत सारे, ठीक है, पॉली मतलब बहुत सारे, जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो, ठीक है, वो क्या होता है? पॉलिनोमियल होता है। ठीक है ना? एन एल्जेब्रिक इक्वेशन हैविंग टू और more terms called polynomial। क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल कहलाता है बेटा। ठीक है, बात समझ में आ रही? चलो अब पॉलिनोमियल्स की टाइप भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, और भी टाइप्स पढ़ते हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अच्छा, कांस्टेंट और कोफिशिएंट। कोफिशिएंट समझ लो बेटा, अगर कोई पॉलिनोमियल 2x प्लस 3 लिखा है तो ये x क्या है बेटा? वेरिएबल। क्या है ये? वेरिएबल। और 2 क्या है बेटा? कोएफिशिएंट ऑफ x। किसका कोएफिशिएंट है बेटा? x। इसका मतलब x का मैग्नीट्यूड बता रहा है, मैग्नीट्यूड बता रहा है। कौन? x का मैग्नीट्यूड कितना है? 2। यानी कितने x हैं इसमें बेटा? 2x हैं। कितने x के टर्म है? 2x के टर्म। अगर कोई चीज सिंगल लिखी है तो इसे हम क्या पढ़ते हैं बेटा? टर्म होता है ये।
ठीक है, ये टर्म होता है। 3 लिखा तो ये भी क्या है, एक टर्म है। ठीक है, यहाँ x के कितने टर्म है, 2 टर्म है। कितने टर्म है बेटा, 2 टर्म है। ये जो कोफिशिएंट होता है ये क्या बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है। मैग्नीट्यूड मतलब एक तरीके से क्वांटिटी समझो। ठीक है, समझ में आ रही है बेटा। चलो इसको क्या पढ़ेंगे बेटा, कांस्टेंट। इसको क्या पढ़ेंगे, कांस्टेंट। इतनी बात समझ में आ गई। ये जो ऊपर लगा होता है ये क्या होता है, डिग्री या एक्सपोनेंट। डिग्री या एक्सपोनेंट या पावर, जो भी कहो। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहला आता है आपका मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है, ठीक है, अ पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म, जिसमें कितना हो, सिर्फ एक टर्म हो। ठीक है, जैसे x 3 4 2a। ठीक है, ये सब। ठीक है, अच्छा ये 3 और 4 को इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं, है ना बेटा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, अभी वही बताता हूँ, पहले ये जान लो। ठीक है, दूसरा बाइनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल क्या होता है बेटा, अ पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 2 टर्म्स। कितने टर्म्स हो बेटा, 2 टर्म्स। जैसे 2x + 3, 4x + 2, है ना, x² + y। ठीक है, ये सब क्या है, बाइनोमियल। तीसरे की बात करेंगे, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ठीक है, अ पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 3 टर्म्स। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा, 3x + 2y + 1, x² + 2x + 1। ठीक है, ये सब क्या है, ट्राइनोमियल है। बात समझ में आ गई। चलो बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है, मोनोमियल, ये सब समझ में आया बेटा। चलो ठीक है, अब इसी में पढ़ेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल। चौथा क्या है, चौथा पढ़ना है जो हमें, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा, ठीक है, अ पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली न्यूमरल्स। ठीक है, इसका मतलब जिसमें नंबर ही खाली हो, 2 3 5 7 8। ठीक है, यानी ऑल रियल नंबर्स की जब बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। बात समझ में आ रही बेटा, चाहे कुछ भी लिख दो, 5/8, 3/2, -1/2। ठीक है, सब पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके बाद किसकी बात करेंगे, जीरो पॉलिनोमियल की। किसकी बात करेंगे बेटा, जीरो पॉलिनोमियल की। जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, अ पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल विच इज ऑलवेज ज़ीरो। ठीक है, इसका मतलब या तो मैं 0x लिखूँ या 0x² लिखूँ, ये ज़ीरो है, ज़ीरो ज़ीरो, वो मत समझना। ठीक है, या मैं क्या लिखूँ, सिर्फ ज़ीरो लिखूँ, ये सब क्या हो जाएगा मेरा हमारा, ठीक है, ज़ीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, ज़ीरो पॉलिनोमियल की अगर डिग्री पूछेंगे तो क्या आता है, ज़ीरो आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। ठीक, और भी पॉलिनोमियल होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक, लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। ठीक है, अ पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल हुज, अच्छा इससे पहले एक चीज और जान लो। ठीक है, डिग्री और डिग्री बता देते हैं ना, तब समझ में आएगा। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे मैंने क्या लिखा, x² + 1 लिखा।
या x प्लस 1 लिखा, 2a प्लस 3 लिखा, a स्क्वायर प्लस 2ab लिखा, ठीक है, प्लस b स्क्वायर लिखा, ठीक है। अब इतने सारे हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल हैं। अब पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है, पॉलिनोमियल में क्या, जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है। पावर समझते हो ना बेटा, जैसे ये जो ऊपर लगा होता है इसी को हम लोग डिग्री भी पढ़ते हैं, और इसी को पावर भी पढ़ते हैं, और इसी को एक्सपोनेंट भी पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ n लिख लो तब ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो n को ही हम क्या पढ़ रहे हैं, डिग्री, पावर या एक्सपोनेंट, ठीक है। तो अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री को हम देखेंगे तो उस पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट डिग्री होती है, जो हाईएस्ट मतलब जो सबसे ज़्यादा है, वही क्या होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें कितना है बेटा, 2, इसमें कितना है, 1, इसमें कितना है, 1, इसमें कितना है, 2, देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ये जोड़ोगे तो ये भी कितना आएगा, 2 ही आएगा। बात समझ में आ रही है। चल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। जरा इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का। 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 3, ठीक है, x प्लस 3 प्लस एक्स क्यूब, 2x की पावर 4 प्लस एक्स प्लस 2xy, ठीक है। इसमें डिग्री कितनी होगी बेटा, ठीक है, ये 3 इसके ऊपर है, कितनी होगी, इसमें देखो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, दोनों को जोड़ो कितना आएगा, 2, और ये ऑलरेडी कितना है, 2, तो इसकी डिग्री कितनी हुई, 2, ठीक है। यहाँ कितना है, 3, यहाँ कितनी है, पावर 1, ठीक है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई बेटा, 3। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना है, 4, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 4, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके हिसाब से कुछ पॉलिनोमियल्स के टाइप, ठीक है, कुछ पॉलिनोमियल्स के टाइप पढ़ेंगे। समझ में आ रही है बेटा। पहला, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। a polynomial having, ठीक है, a polynomial having नहीं, a polynomial whose highest degree is 1, ठीक है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 1 हो। जैसे x प्लस 1, 2a प्लस 1, x प्लस वाई, 3m प्लस 1, ठीक है, ये सब क्या है, पॉलिनोमियल है, ठीक। इसकी डिग्री 1, इसकी भी डिग्री 1, इसकी भी डिग्री देखो 1 ही है, इसकी भी डिग्री क्या है, 1 है, ठीक है। बात समझ में आ रही, जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 हो, ठीक है। चलो और क्या पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, अ पॉलिनोमियल whose highest degree is 2, कितनी हो, 2। अच्छा, डिग्री लगी कहाँ होगी, वेरिएबल पे, ठीक है। चल, एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 3, एक्स स्क्वायर, ठीक है, या एक्स क्यूब अपॉन एक्स, ठीक है, ये भी क्या है, ठीक। जितने हैं सब क्वाड्रेटिक है, देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। अच्छा, ये वाला देखो, एक्स क्यूब है तो एक्स है, एक्स से एक ये कट जाएगा, ठीक है। कैसे समझाऊं, ऐसे, ठीक, एक्स इंटू एक्स लिख सकते हो, क्यूब को, नीचे एक एक्स हो गया, मर गया ये, तो ये कितना बचा, एक्स स्क्वायर, इसलिए ये भी क्या है, एक, ठीक है, क्वाड्रेटिक है। बात समझ में आ गई। चलो नोट कर लो, आगे बढ़े, ठीक है। अब आएगा एक क्यूबिक और एक बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, अ पॉलिनोमियल whose highest degree is 3, कितना, 3, ठीक है, 3 होना चाहिए। एग्जाम्पल कैसे, एक्स क्यूब प्लस 2,
एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, या एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ये भी हो सकता है, ठीक है। सब क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो बेटा 3, यहाँ से 1 कट जाएगा 3 बचेगा बेटा, ठीक है। चलो बात समझ में। इसके बाद बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक। बाइक्वाड्रेटिक क्या होता है, ठीक है, अ पॉलिनोमियल whose highest degree is 4, यानी FOUR 4, यही वाला 4, ठीक है, जिसमें x की पावर क्या हो 4 हो, ठीक है, ये सब क्या होंगे y की पावर 4, y की पावर 5 अपॉन y, ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा बाइक्वाड्रेटिक हो जाएगा। समझ में आया बेटा, इतने पॉलिनोमियल्स के क्या हैं, टाइप हैं, बात समझ में आई डिग्री के फॉर्म में। चल अब ये पहचानेंगे कि कोई चीज़ पॉलिनोमियल है भी या नहीं है, कैसे पहचानोगे, ये भी तो आना चाहिए पहचानना कि कोई चीज़ पॉलिनोमियल है या नहीं है, ठीक है, पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो क्या पढ़ना है, रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, कैसे पहचानेंगे, ठीक है। अब पॉलिनोमियल whose variable consist degree as whole number, ठीक है, ठीक है, वो क्या कहला, अ पॉलिनोमियल whose वेरिएबल कंसिस्ट डिग्री एज अ होल नंबर, ठीक है, ठीक है, यहीं पे रहो, ठीक है। अब क्या है, जैसे मानो x की पावर 2 लिखा है, x की पावर -2 लिखा है, 1 अपॉन एक्स लिखा है, ठीक है, 1 अपॉन एक्स -2 लिखा है, ठीक है, इतनी चीज़ें पहचानेंगे कि पॉलिनोमियल है या नहीं है, ठीक है, या यहाँ लिखा है इसे, ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है, या एक्स क्यूब अपॉन एक्स लिखा है, ठीक है, या एक्स वाई स्क्वायर अपॉन वाई लिखा है, ठीक। अब पहचानेंगे ये सब पॉलिनोमियल है या नहीं, ठीक है। होल नंबर तो जानते हो ना बेटा, ठीक है, यानी जो डिग्री होनी चाहिए, डिग्री यानी x की पावर जैसे n होता है, तो ये n हमेशा क्या होना चाहिए बेटा, होल नंबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर समझते हो, ठीक है, होल नंबर यानी 0 1 2 3 से लेके इन्फिनाइट तक, यहाँ तक जाना चाहिए, लेकिन ना ही निगेटिव होना चाहिए, ना ही फ्रैक्शन होना चाहिए, ना ही डेसिमल होना चाहिए, ठीक है। अब इसको देखो बेटा, ठीक, ये तो क्या है, होल नंबर है, तो इसका मतलब ये क्या है, पॉलिनोमियल है। क्या ये होल नंबर है, नहीं है, ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। अच्छा इस वाले को देखो, इस वाले को कैसे लिख सकते हो, एक्स की पावर -1, ये कैसे आएगा बेटा, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर a की 1 अपॉन a लिखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर, यहाँ से नहीं, ठीक है, यहीं पे लिखो, अगर a की पावर 1 अपॉन a की पावर m है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, a की पावर -m लिख सकते हैं, तो यहाँ से ये आ जाएगा। तो क्या माइनस हो सकती है पावर, होल नंबर है नहीं, ठीक। ये क्या है, 1 अपॉन एक्स है, ठीक है। अब देखो 1 अपॉन करके अगर कुछ भी है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक, तो ये क्या आएगा, दिक्कत आएगी, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो निगेटिव होगा रेशनलाइज करने के बाद भी, ठीक है। यहाँ क्या है, देखो यहाँ का माजरा क्या है, x अपॉन एक्स है, ऊपर नीचे 3x है, ठीक है, ये मर गया, तो क्या बचा 1 अपॉन एक्स, और 1 अपॉन एक्स मतलब x की पावर -1, इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ये क्या है, x इंटू एक्स अपॉन एक्स, एक्स से एक्स मर गया, कितना बचा, एक्स स्क्वायर, अच्छा ऊपर बचा, पॉलिनोमियल है क्योंकि इसका पावर क्या है, होल नंबर है, ठीक है। यहाँ पे क्या है बेटा, x इंटू वाई हो जाएगा, ये y हो जाएगा, y से y कट गया, ऊपर क्या बचा, एक्स वाई,
तो ये भी होल नंबर में है इनकी पावर, तो ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। और क्वेश्चन करें इसको रिकॉग्निशन के, ठीक है चलो करते हैं। अगर मान लो ऐसे लिखा है रूट एक्स, या लिखा है ठीक एक्स क्यूब लिखा हो ऐसे, ठीक, तो ये होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और ऐसे लिखा हो रूट एक्स प्लस 3, बात समझ में आ रही है ना। -1/2x लिखा हो, ठीक है, समझ में आ रही है। x + y/3 लिखा हो, ठीक, इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो ये सब चीज़ों पे बात करें, और ठीक है पहले इसकी बात करते हैं, ठीक है। अगर कोई नंबर, देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर रूट a लिखा है तो इसका मतलब ये क्या हो जाता है, a की पावर 1/2 हो जाता है, ठीक है। चलो समझ में आ रही बात। अगर यहाँ पे n होगा तो ये क्या हो जाएगा, 1/n हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1/8। एक्सपोनेंट का एक वीडियो है जो मैं अभी लिंक में डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वो आप लोग देख लेना, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, x की पावर 1/2। क्या 1/2 होल नंबर है, तो ये रेशनल नंबर नहीं, ठीक है। ये क्या होगा, x की पावर 3, उसकी पावर क्या हो जाएगा 1/3, इस वाले ही फॉर्मूले पे चल रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या होगा, x की पावर 3 × 1/3 हो जाएगा, 3 से 3 मर जाएगा, क्या बचेगा, x की पावर 1, यानी 1 क्या है, एक होल नंबर है। ये वाला कैसे हुआ बेटा, ये एक्सपोनेंट में एक फॉर्मूला होता है, a की पावर m × n हो तो a की पावर m × n हो जाता है, ठीक है। समझ में आई बात। चल इसके बाद ये वाला देखो, यहाँ रूट है तो इसको क्या लिखोगे, x की पावर 1/2 + 3, यानी ये होल नंबर नहीं है, मतलब ये रेशनल नंबर नहीं है, ये रेशनल नंबर नहीं है, ये रेशनल नंबर। ये वाला देखो ये क्या है, -1x/2 है, ठीक है। तो 1x की पावर है होल नंबर, तो ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है। यहाँ सॉरी पॉलिनोमियल, यहाँ पे क्या है, ठीक 1 1 है, तो ये भी क्या है, एक ठीक है पॉलिनोमियल है। बात समझ में आ रही है बेटा, पॉलिनोमियल का रिकॉग्निशन समझ में आया, ठीक है। चलो देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, सही है बच्चे। चलो आगे बढ़ें, चलो बढ़ते हैं। अब क्या पढ़ना है, एक पढ़ना हमको रिमाइंडर थ्योरम, और एक पढ़ना है इसमें पॉलिनोमियल में फैक्टर थ्योरम, दो चीज़ों के बारे में। अच्छा जीरोस के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है, जीरोस क्या होते हैं, ठीक है। चलो फैक्टर थ्योरम, पहले रिमाइंडर थ्योरम बताते हैं। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि अगर कोई एक पॉलिनोमियल हमारे पास px है, कोई एक पॉलिनोमियल हमारे पास px है, मान लो x², ठीक है, कोई एक पॉलिनोमियल क्या है, px है, ठीक है, कोई एक पॉलिनोमियल क्या है, px है, कोई एक पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, px है। ले लें बेटा, x + 1 ले लेते हैं, चलो ठीक है, x + 1 ले लेते हैं, ठीक, या x + 2 ले लो अभी, ठीक है। अब क्या करें, ठीक, x + 2 ले लिया, तो कहते हैं कि अगर ठीक है, अगर x की वैल्यू क्या रखें, a, ठीक है, और x - a हो जाएगा, इससे डिवाइड करें, इससे क्या करें, इसको डिवाइड करें, x - a से इसको डिवाइड करें, और कुछ रिमाइंडर बच जाए, कुछ रिमाइंडर बच जाए, ठीक है। x - a से क्या करें, डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे, x - a से डिवाइड करें, और कुछ रिमाइंडर x - a से डिवाइड करेंगे, मतलब x की वैल्यू क्या रखें, a, ठीक है। तो a रखने पे कुछ बच जाए तो इसका मतलब क्या है, वो एक रिमाइंडर थ्योरम हो जाता है, ठीक है। फैक्टर थ्योरम बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई पॉलिनोमियल px है, ठीक है, और किसी वेरिएबल -ax - a से इसको डिवाइड किया जाए, क्या किया जाए, इसको डिवाइड किया जाए, ठीक है, तो px अगर 0 आ जाता है, सॉरी, ठीक है, और रिमाइंडर क्या आ जाए, रिमाइंडर क्या आ जाए, 0, रिमाइंडर क्या आ जाए, रिमाइंडर क्या आ जाए बेटा, 0 आ जाए, तो हम कहते हैं कि x - a इज फैक्टर ऑफ px, ठीक, क्या है, फैक्टर ऑफ px है। अगर रिमाइंडर 0 है तो x - a क्या हो जाएगा बेटा, फैक्टर हो जाएगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं है, इसका मतलब x - a उसका फैक्टर नहीं है। बात समझ में आ रही है। चलो देख लो ऊपर वाला रिमाइंडर थ्योरम में क्या है कि अगर कोई नंबर है x - a से करें तो रिमाइंडर बचे, इसका मतलब क्या है कि अगर a की वैल्यू इसमें रखें, मान लो, ठीक है, मान लेते हैं a की वैल्यू क्या है, a = क्या है, -1, तो -1 रख दिया, x की वैल्यू है, ठीक है, x की जगह,
तो x की जगह पे अगर ये सॉरी यहाँ पे x नहीं है, a ले लो, x की जगह रखो -1, -1 रखा, -1 + 2 हुआ, क्या हुआ 1 बच गया, 1 बच गया, इसका मतलब क्या हुआ ये रिमाइंडर है, ठीक है। अगर यह इक्वेशन क्या होती यहाँ पे, ठीक है, x + 2 होती यहाँ, ठीक है, px = क्या होता है x + 2 और x की वैल्यू हम क्या रखते हैं -2, तो क्या होता है px में जैसे ही -2 रखते हैं हम यहाँ पे, तो ये क्या आ जाता है -2 + 2 = 0, ठीक है। तो जब भी रिमाइंडर 0 हो जाता है तो कोई चीज़ उसका फैक्टर होता है, ठीक है। या अगर कोई चीज़ किसी का फैक्टर है, अगर मान लो कोई चीज़ किसी का फैक्टर है किसी भी पॉलिनोमियल का, तो उसकी वैल्यू रखने पे क्या हो जाता है रिमाइंडर 0 हो जाता है, ठीक है, रिमाइंडर 0। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो दिया हुआ पॉलिनोमियल उसका फैक्टर है, और अगर फैक्टर है तो उसकी वैल्यू रखेंगे उसमें, तो वो क्या हो जाएगा रिमाइंडर को 0 कर देगा। बात समझ में आ रही है? चलो आगे की बात करें। आगे सिर्फ एक चीज और है, जीरोज, ठीक है। जीरोज क्या होता है, फैक्टराइजेशन पढ़ा है ना बेटा, ठीक है। जीरोज, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, ठीक है। अल्फा इज कॉल्ड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ओनली इफ, ठीक, when, only when its value satisfy the equation। इसका मतलब क्या है, मान लो कि हमने ऐसे रख दिया, ठीक है, और यहीं वही वाला इक्वेशन ले लेते हैं, x² + x² - 4, ठीक है। कहते हैं कि अल्फा की वैल्यू क्या है 2, ठीक है। तो अल्फा कह रहे हैं कि इसका जीरोज है, जीरोज है, ठीक है। जीरोज वो वैल्यू होती है जिसे इक्वेशन में रख दें तो इक्वेशन की पूरा जो सम वैल्यू आनी चाहिए वो क्या हो जानी चाहिए 0 के बराबर। अच्छा चलो यहाँ रखते हैं अल्फा की वैल्यू, एक जीरोज है तो यहाँ रखेंगे 2 की पावर 2 मतलब 4, 4 - 4 मतलब 0, यानी अल्फा इसका जीरोज है, ठीक है। किसी भी वेरिएबल का एक उठा लें, क्या कोई एक नंबर उठा लें और उसे क्या रखें वेरिएबल की जगह वैल्यू पुट करते चले जाएं और इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाए तो कहते हैं वो उसका जीरोज है, ठीक है। बात समझ में आ रही है बेटा, ठीक है। चलो अब नंबर ऑफ जीरोज की बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ जीरोज क्या होता है, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज कितने होते हैं, ठीक है। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल में, लीनियर पॉलिनोमियल में कितने होंगे बेटा x + 1 जैसा मान लो, ठीक है। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, और सिर्फ पॉलिनोमियल मानते हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल। बात समझ में आ रही? देखो बेटा जितनी डिग्री होती है, जितनी डिग्री होती है, जितनी डिग्री या पावर होता है उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है। क्या होगा इसमें 1, क्योंकि डिग्री कितनी है बेटा, ठीक है, डिग्री कितनी है 1, ठीक है। इसमें क्या होता है x² + x लिखा है तो इसमें कितना आएगा डिग्री, नंबर ऑफ जीरोज 2, इसमें x³ + x लिखा है तो इसमें कितना आएगा 3, क्योंकि यहाँ 3 है, ठीक है। बात समझ में? पॉलिनोमियल x की पावर मान लो यहाँ ले लेते हैं x की पावर n + x, ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा बेटा n, कितने नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे n। बात समझ में आई? चलो इतना आपका इंट्रोडक्शन था किसका, पॉलिनोमियल का, ठीक है। पॉलिनोमियल आपके CBSE ICSE 9 10 दोनों में है, ठीक है। इसको हम लोग अब आगे कंटिन्यू करेंगे अलग अलग क्लास में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेटा।